ओके जी, वेलकम बैक। लेसन नंबर 12 और उसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब बेसिकली हमारा यहाँ पे मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ये बड़ा कमाल का हमारे पास है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ टीचिंग में इस्तेमाल का वगैरह करना चाहते हैं। तो ये आपको बना बनाया एक तरीके से एक वाइट बोर्ड देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ स्केच पैड को अटैच करके आप आसानी से उस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक तरीके से पेन नज़र आ रहा है, आपने पेन लिया और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने यहाँ पेंसिल लेनी है तो आप यहाँ पे पेंसिल से भी आप यहाँ कुछ कर सकते हैं। इस पेंसिल वगैरह का कलर चेंज करना है, आपने इंक्रीज़ करना है इसके थिकनेस को आपने येलो करना है, तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला हमारे पास पेन आ जाता है। ये आई थिंक मेरे पास पेंसिल है भी, ये स्केच पेंसिल नहीं होती, ये उस टाइप की पेंसिल थी। ये वाली पेंसिल अगर आप लेंगे तो देखेंगे ये हमारे पास कुछ पेंसिल आ गई हमारी। ठीक है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कलर्स मौजूद हैं। इसकी आप चाहे इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और ये कुछ इफ़ेक्ट है। तो जैसे कि अगर हम ये वाला ले लेते हैं तो ये कुछ कलरफुल पेंसिल आ गई हमारे पास ये, और इसके साइज़ को अगर इंक्रीज़ करें तो ये देखें, तो ये हमारे पास कलर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बड़ी एक कमाल की चीज़ है हमारे पास। ऐड पेन यानी कि पेन, पेंसिल, हाईलाइटर भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ को आपने इस तरह से शिफ्ट का बटन दबा के भी अगर आपने लाइन बनाई तो इस तरह से आपकी लाइन वगैरह ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास ये बड़ा कमाल की चीज़ थी और मुझे बड़ी पसंद आई थी ये। ठीक, और इसके साथ इरेज़र आप जो इरेज़ करना, मतलब इरेज वगैरह जो भी करना है आपने, वो आप बहुत आसानी से आपने कर दिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है, वो बड़ी अच्छी है। वहाँ पर रूलर स्केल क्या करता है ये, और स्केल जो यूज़ होगा हमारे पास, आपका जो स्क्रॉल होता है ये, उससे आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आए 90 के ऊपर, 90 डिग्री ले आपने क्लिक करके आप यहाँ पे लेकर आ गए, और आपने लिया इस पर कोई भी रेड कलर का ले लिया आपने, और उसके तहत आपने एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको यहाँ ला के रखेंगे इस तरीके से। ठीक, तो आप चाहें यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ में आप लिख भी सकते हैं, और स्केल को रिमूव करना है, क्लिक करें, स्केल आपका इस तरह से चले जाएगा। स्केल का जो भी एंगल वगैरह आपने चेंज करना हो वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने माउस उसके ऊपर रखना है अपने, तभी देखें स्केल आपके अपने मुताबिक क्या होगा, और रोटेट होता रहेगा आपके पास, 360 घूमता रहेगा आपके पास ये। ठीक है जी, अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड है। आपने देखा होगा कि कुछ नोट्स वगैरह होते हैं, कुछ पेजेस होते हैं, सॉरी नोट्स तो खैर नहीं, जो पेजेस वगैरह होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करने के लिए आप वो लिख रहे होते हैं, और जो स्कूल की कॉपीज़ में आपने देखा होगा तो यहाँ पे बने बने आपको लाइंस वगैरह मिलती है, देखें इस तरह से आपको मिल जाती है। ठीक है, और क्लिक करेंगे, ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी, ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास। ये ले सकते हैं मैथ्स के लिए, आप ये ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने रिमूव करना है आप नन कर दें इसको, और अप्लाई टू फुल पेज, आपके पूरे पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अगर आपने ये लिया और देखें पूरे पेज के ऊपर क्या हो गया, सेट हो गया, तो आप इसको पूरे पेज के ऊपर सेट करके प्रिंट निकाल के आप इसको आराम से प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि आपके पास पेजेस नहीं है तो आप जाएंगे परचेज़ करेंगे, लेकर आएंगे, तो आपके पास जो नॉर्मल पेजेस वगैरह रखे होंगे, तो आप उस पेजेस पे आराम से इसको प्रिंट करें, और उस प्रिंट को करके फिर आप आराम से इसको राइट भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गए मल्टीपल कलर वगैरह हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी कलर वगैरह बैकग्राउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इसको कर देते हैं हम नन। ओके, अच्छा, इंक टू शेप क्या करता है बेसिकली हमारे पास, ये करता है कि हमारे पास आप यहाँ पे आप गए। ठीक है, और अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड ओपन। अच्छा जी, हमारे पास जो एक और हमारे पास आता है कि ये हमारे पास इंक टू मैथ का भी एक सैम्पल वगैरह दिया हुआ है। ये तो बड़ा आसान है। ये क्या करता है बेसिकली, आप यहाँ पे जैसे कि क्लियर करते हैं, आप जैसे कि आपको कुछ इन्फिनिटी चाहिए, आपने लिखा है यहाँ पे अल्फ़ा वगैरह आ गया आपके पास। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ अंडर रूट बनाया तो ये आपके पास अंडर रूट, आई थिंक मैं गलत बना रहा हूँ, कुछ ऐसा बनता है, ओमेगा आ गया, और ये आ गया रूट आपका। ठीक है, जिसको कहते हैं रेडिकल। इंसर्ट करेंगे आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पे एक ड्रॉ का इफेक्ट था, यहाँ पे इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और
आगे चलते हैं, हमारे पास इन सबको ज़रा हम कैंसिल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास आगे चलते हैं, ये हमारे पास है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब क्या करता है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के डिफरेंट आपको स्टाइल्स मिल गए। ये मैं आपको इस वाले टैब में भी ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। डिज़ाइन टैब में हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, फ़ॉन्ट्स बहुत सारे हमारे पास मौजूद हैं। वही फ़ॉन्ट्स है जो हमारे पिछले जो हमने आगे पीछे यूज़ करे होंगे, ठीक है। इनके लिए हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह मौजूद हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो है वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। वाटरमार्क क्या करता है, आपके टेक्स्ट के यानी कि जो आपका पेज है उसके पीछे जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है उसको बेसिकली हम कहते हैं वाटरमार्क। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं रैंड, ठीक है, ये हमने लिखा। वाटरमार्क पे गए, कोई सा भी आपने डिज़ाइन लेना है, आपने ये वाला स्टाइल ले लिया, आपने देखें पीछे लिखा हुआ आ गया कॉन्फिडेंशियल, और आपने टॉप पे डबल क्लिक करना है। अब हम पेज के पीछे चले गए, यहाँ पर हम आए, 4 एरो बने हुए आएंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट पे हमने क्लिक करा। यहाँ पे हम आके लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया IT एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ओके कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, टेक्स्ट को सेट करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है, और वर्ड आर्ट पे हम गए। यहाँ पे आपके पास शेप फिल पे हम यहाँ पे हमारे पास बनाए जो भी आपने कलर लेना वो आपने ले लिया, शेप का आउटलाइन लेनी आपने वो ले ली, शेप चेंजेस वगैरह करने आपने। ये देखें इस तरह डिज़ाइन आ रहा है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। देखें वेव आ गए हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास भी शेप के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम ले लेते हैं नॉर्मल है, एक ब्लू कलर का हम ले लेते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो हमारे पास जितने भी वाटरमार्क होते हैं उसमें आपने कुछ कलर नहीं लेने होते हैं, क्योंकि वाटरमार्क जब वो प्रिंट होता है ना आपके पास A4 के ऊपर, तो जो आपका टॉप पर टेक्स्ट लिखा होता है वो छुप जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आपने जो वाटरमार्क लिया आपने उसका जो आउटलाइन है जिसको कहते हैं स्ट्रोक, वो आपने लेनी है ब्लैक कलर से, और जो फिल है उसमें बिल्कुल हल्का सा आपने ग्रे आपने कलर दे देना। उसके बाद आपने यहाँ पे एस्केप का बटन दबाया और ये देखें कितना सिंपल और सोबर सा आपका लिखा हुआ है। ये आपने वेव दे दी, वेव भी मत दें आप, बिल्कुल स्ट्रेट रखें आप। और ये एक नहीं, यहाँ पे 1000 पेज जो प्रिंट होंगे ना, ये तो जो आपको ऊपर का जो टेक्स्ट है वो आराम से आपको क्या हो रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होता है। जब बच्चा नोट से याद कर रहा होता है या कहीं आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करा रहे होते हैं, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। जो आपको वाटरमार्क होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपने अपनी कंपनी को, हमें ब्रांड को एडवर्टाइज़ नहीं करना होता, आपने वाटरमार्क्स नहीं लगाना होता, ताकि आपको एक सपोर्ट रहे कि हाँ ये जो नोट्स हैं, जो भी आपके जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपके अपने हैं, कोई उसको स्कैन करके कहीं आगे पीछे यूज़ ना करे। वाटरमार्क आपने पेज पे लगा दिया, बहुत लाइट सा लगा जाता है वाटरमार्क को, लेकिन होता है कि वाटरमार्क बहुत ज़्यादा लाइट का हाईलाइट कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, तो जो ऊपर आपका टेक्स्ट होता है वो अल्टीमेट आपको नज़र नहीं आता। फिर वो टेक्स्ट आप पे कट रहे होते हैं कि यार ये एंड में हमने टू चेंज जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर। अब ये अगर वाटरमार्क इतना डार्क कर दूंगा मैं, आफ्टर द प्रिंट मुझे फिर ये वाली लाइन नज़र नहीं आएगी, इसके साथ साथ मुझे ये वाली लाइन भी नज़र नहीं आएगी, मुझे जो इसकी सीध में आ रही है। तो इस बात को मेक श्योर करेंगे वाटरमार्क हमेशा आपका लाइट होगा, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन पे आते हैं। ये है आपका पेज कलर। पेज कलर जो आप लेना चाहें, इसमें आपका फिल इफेक्ट है, जो भी आप कलर लेंगे उसमें आपके ग्रेडेड इफेक्ट आ जाएंगे, टेक्सचर आ जाएंगे, पैटर्न आ जाएंगे, जो आप लेना चाहेंगे। यहाँ पे पिक्चर भी अपनी पीछे आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। अप्लाई आपने खुद करना है, खुद करेगा, ताकि आपको खुद ही आपको आसानी से चीज़ें करेक्ट हो जाएं। वरना देखें सेलेक्ट पिक्चर पे हम गए, हम यहाँ पे ऑल इन पिक्चर कोई भी हम लगा सकते हैं। अभी ये मैंने नेट डिस्कनेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पे आपका नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप लेना चाहेंगे आसानी से आप यहाँ पे पिक्चर लेंगे और यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में पिक्चर आ जाएगी। पैटर्न है, पैटर्न में आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर आपके देखें यहाँ पे पैटर्न आ गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप ट्राई करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल जो पेज कलर होता है वो हमेशा, और आप लेते हो पेज के ऊपर, लेकिन वो हमेशा आपने लाइट पेज कलर आपने लेना होता है। कभी भी आपने डार्क पेज कलर नहीं लेना होता, क्योंकि अगर आप डार्क जितना पेज कलर लेंगे तो आपका जो पहली बार जो प्रिंट है वो बहुत हाई कॉस्ट में चले जाएगा। सेकेंडली क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट लिखा है वो आपका हाईलाइट ही नहीं होगा। बेहतर ये है कि आपने हमेशा लाइट, जितने भी लाइट कलर होंगे वो आपने यूज़ करना है, ओके। मोर कलर मतलब इनमें से आपने और मज़ीद कलर चाहिए तो मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वैसे भी ये पूरा एक कलर प्लेट आ जाएगी आपके पास। इसमें जो आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे मुताबिक जो आप कलर लेना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम का भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी आप कलर अपने मुताबिक यूज़ करना चाह रहे हो आप इनमें से आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास पेज कलर के बाद ये हमारे पास आ जाता है पेज बॉर्डर। ये आपका पेज का बॉर्डर होता है, ठीक
ठीक है। पेज का बॉर्डर बेसिकली क्या करता है, पेज का जो बॉर्डर होता है वो ये करता है कि आपके पेज के राइट लेफ्ट टॉप बॉटम के ऊपर एक लाइनें मतलब लाइनें आ जाती हैं आपके पास, सही है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको शो होगी, गौर करिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, पेजेस की लाइनें आ रही हैं, इस तरीके से आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये आपने ले ली, ये आपके पेज के कलर आ गए, जो भी आपने कलर लेना हो वो आपने कलर वगैरह ले लिया, ठीक है। ये विथ आ गई इसकी, जो भी आपने विथ इसकी बढ़ानी है कम करनी है, मतलब थिक रखना, पतला रखना, मोटा रखना, वो आप इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। विथ आपके यहाँ तक आ गई। अब ये आपने बॉक्स लेवा, नन नहीं करा हुआ, आपने बॉक्स लेवा, नन करेंगे तो चलिए आएगा नहीं, तो आपने क्या करना, बॉक्स लेवा, बॉक्स शेडो की देखिए ज़रूरत नहीं पड़ती, ना 3D की ज़रूरत पड़ती है, ना कस्टम की, आपने बस बॉक्स ले लिया, आपने ओके करेंगे, देखें इस तरीके से हमारे पास आ गया पेज का बॉर्डर, ओके। अच्छा, ये पेज बॉर्डर सब पेजेस के ऊपर जाएगा, ये सब जितने भी पेजेस होंगे ना आपके यहाँ पे सब पेजेस के ऊपर जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं सेपरेटली, तो ये आपको यहाँ पे आपने सेटिंग करनी होती है, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज ओनली, यानी फर्स्ट पेज पे आएगा, बाकी नीचे वाले पेज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा आपका। दिस सेक्शन जिस पेज पे आप एक्टिव होंगे उसी पेज पे आएगा, बाकी किसी पेज के ऊपर आपका बॉर्डर वगैरह नहीं आएगा, ये आपने खुद आपने सेट करना होता है। अप्लाई टू, ओके। वॉल डॉक्यूमेंट ये हर पूरे पेजेस के ऊपर ही आ रहा होगा, क्योंकि हमने वॉल डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको सेट करा हुआ है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और हम मज़ीद नीचे आएंगे तो ये हमारे पास जिगजैग आ गया, इस तरह की लाइनें हमारे पास आ गई, ये लाइन हमारे पास आ गई। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि स्टैंडर्ड यही है कि आप हल्का सा बॉर्डर लें, उस पर आप ब्लैक कलर करें, ठीक है। पेज विड्थ आपने लेनी 3/4, यानी कि 30 सा आपने पार्ट लेना है इसका, ठीक है। और बॉक्स पर रखें, ओके करें, सो सिंपल, ओके। और इसी में अगर आप कुछ एडिटिंग चाह रहे हो, बड़ी ख़तरनाक कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो आपने बॉर्डर पे आपने कुछ चीज़ें लगा देनी, जैसे कि ट्री लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूँ, नर्सरी होती है और आपकी केजी क्लास होती है किंडल गार्डन की, तो उसमें हम कुछ बच्चों को कुछ मॉक के कुछ पेपर्स वगैरह प्रोवाइड कर होते हैं ताकि बच्चे उस पर फिलअप करें, कलर वगैरह करें। तो उसके लिए भी आप ऑब्वियसली बात है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना चाहिए। तो उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे एक A4 पेज आपके पास ऑलरेडी प्रिंटर पे लगा होता है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप गए, इसको अच्छे से आपने कंपोज करा, ट्री लगाया, कुछ भी आपने लगा दिया, फॉर एग्जांपल आपने हार्ट लगा दिया, अच्छा सा स्टार लगा दिया आपने, तो आप लगाएंगे उसको, फिर आप ओके कर देंगे तो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ ट्री, हम ले लेते हैं ट्री, आई थिंक बेटर, ठीक है। हमने ट्री ले लिया और ओके करेंगे। अच्छा, ट्री का भी है कि आप कितना इसको करना चाह रहे हैं, 31 एज अ फुल लार्ज है, कम करेंगे हल्का उतरेगा, हम इसको फुल बिग करते हैं इसको 31 पे और ओके करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, ओके। आफ्टर दी प्रिंट ये बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरा ये है कि जब ये अच्छा भी लग रहा है, भी कलर प्रिंट होगा ये, और यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए कुछ आर्ट वगैरह की, कार्टून वगैरह चीज़ें बनी होंगी, तो बच्चों को आराम से प्रिंट करा के आप दे भी सकते हो एज असाइनमेंट के ऊपर। बच्चा मॉक के लिए इसको पेपर को फिल भी करेगा और उसके ऊपर असाइनमेंट आपको सबमिट भी करेगा बच्चा, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है हमारे पास, ये पेज बॉर्डर था, पेज कलर था, और ये हमारे पास वाटरमार्क था जो आज हमने डिस्कस करा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, उसमें हम कुछ लेआउट पेज के हवाले से डिस्कस करेंगे। बस आज की क्लास को इतने रखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।